और पिछले 36 घंटे से डुमरियागंज का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उसमें एक कैंडिडेट एक खास समुदाय के लोगों को धमकी देता नजर आ रहा है। बनारस में ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से जान का खतरा खुद को बताया। और सवाल यह है कि आखिर यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। इस रिपोर्ट से आप समझिए। अरे सुनो, यहां मैं भाषण दे रहा हूं, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं। और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। कल जो घटना हुई ये योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर इनके गुंडे ओम प्रकाश की हत्या कराने पर तुले हुए हैं। हम खाई जगह तो बर्दाश्त नहीं। डुमरियागंज से सिटिंग एमएलए और बीजेपी प्रत्याशी की धमकी वाला ये वीडियो यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी। अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है? और जिस वक्त ये सब कुछ बोल रहा है उसी समय पीछे से अजान की आवाज आनी शुरू होती है। बस इसी के बाद वो भड़क जाता है और फिर जिन अपशब्दों का इस्तेमाल करता है उसे आपको बिना बीप के सुनाया नहीं जा सकता। अरे सुनो, यहां मैं भाषण दे रहा हूं, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं। और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। एक चीज और जान लो, अभी बोलूंगा कल इनका परमिशन का कागज चेक होगा। एक चीज और सुन लो, पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी। अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है? 2 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में ये कैंडिडेट बार बार भड़काऊ बयान दे रहा था। कोरोना में सबको फ्री में राशन मिलना शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? बताओ भाई, बताओ बहनी, तोरे लोग बताओ, मिला कि नहीं मिला? और हिंदू को मिला, मुसलमानों को मिला, और उसके बाद दूसरी बार और फिर तीसरी बार हम 1 किलो चना भी दे शुरू कर दी हम, रिफाइंड का तेल भी दे शुरू कर दी हम, कि नहीं? और जे हम करे वाला हो ओका नमक भी दे शुरू कर दिया। नमक खाए अगर कर दो तो सबका बर्दाश्त नहीं। इंडिया टीवी ने इस वीडियो के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि राघवेंद्र प्रताप सिंह का यह वीडियो डुमरियागंज के खजुआ गांव का है। 13 फरवरी को यह बयानबाजी की गई। जनसंपर्क के दौरान यह नुक्कड़ सभा हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच वालों का ये इकलौता वीडियो है। एक दिन पहले यानी 12 फरवरी का ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। सबकी अगर आप लोग विधायक बनबो तो जैसा गोल टोपी दिखाई दे बंद हो गया, अगले बार मियाँ लोग तिलक लगाए कि चलिए। और आप लोगों से ही रही है चाचा सीताराम सीताराम। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसे लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता, उल्टा तर्क तलाश कर बैठे हैं। जो 5 बार दिन भर में आम जनता के ध्वनि प्रदूषण के द्वारा व्यवधान डालते हैं, जबरदस्ती 6 बार 8 बार जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो इनका कोई समय नहीं है, जब भी माइक हो जाता है बजा देते हैं, जिससे आम जनता हाल बेहाल रहती है और ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। डुमरियागंज से करीब 250 किलोमीटर दूर वाराणसी चलिए। यहाँ ओम प्रकाश राजभर इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं। जब वो वाराणसी की शिवपुर सीट से अपने बेटे के नामांकन के लिए पहुंचे थे तो उन्हें वकीलों ने घेर लिया और खूब हुल्लड़बाजी हुई।
यहाँ वकीलों और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं में हल्की नोक-झोंक भी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा घेरे में ओम प्रकाश राजभर को वहां से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद से ही राजभर पानी पी पी कर योगी को कोस रहे हैं। कह रहे हैं योगी उन्हें जान से मारना चाहते हैं। अब इस मामले में योगी कहां से बीच में आ गए, खुद राजभर से सुनिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर इनके गुंडे वहां पहले से डीएम और वहां के कमिश्नर के मिली भगत से बैठाए गए थे। जब चुनाव आयोग ने तय किया है कि नामांकन कक्ष में 3 ही लोग जाएंगे, तो नामांकन कक्ष तक सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे? ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जान के खतरे की बात कही। सवाल योगी पर था, इसलिए अखिलेश यादव ने उसे नए तरीके से डिफाइन कर दिया। मुझे दुख है इस बात का कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इस तरह की घटना हुई है। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके घटना करा रहे हैं जिससे लोग घबरा जाएं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, अपराधियों से घबराने वाले नहीं है। और जो बनारस में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हुआ है, ये किसी भी नेता के साथ हो सकता है। ये सोचिए, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनके राज में केवल ठोको है, जो चाहो जिसको ठोक लो। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब राजभर के हथियार से ही उस पर हमला बोल रही है। दुनिया जानती है कि पूर्वांचल के और इस देश के सबसे बड़े गुंडा और सबसे बड़े माफिया को आपने टिकट दिया है। सबसे बड़े माफिया के गाड़ी में आप चलते हैं, आपसे दुनिया डरती है, आपकी जान को खतरा। मेरे कार्यकर्ता इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मार पाते। हम लोग ईमानदारी से राजनीति की सेवा करते हैं कार्यकर्ता, और हम लोग केवल गरीबों की सेवा करने के लिए आए। भाई, ये सपा बसपा कांग्रेस का काम है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद समूचा प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है, और ये कथित घटनाक्रम चुनाव की प्रक्रिया के दौर का है, तो इससे मुख्यमंत्री पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग करते हैं, चुनाव आयोग टीम गठित करके इसकी जांच करा देता है, जांच में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।